Hello everyone, myself Amit Maurya. Welcome to my new and amazing session. Today we are going to solve previous year question of chemical bonding. Okay? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Our first question is which of the following combination will form an electrovalent bond? हमें बताना है कौन सा कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है. तो चलिए देखते हैं. Our right answer will be option number C. Hydrogen and Ca will form इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मतलब आयनिक बॉन्ड. हाइड्रोजन और कैल्शियम जो है हमारा क्या फॉर्म करता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है. ओके, चलिए हम इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं. हायर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द टू एटम्स more will be electrovalent character of the bond. ओके, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा बिटवीन टू एटम उतना ही मॉलिक्यूल क्या होगा? इलेक्ट्रोवैलेंट कैरेक्टर को शो करेगा. ओके, among given choice calcium and hydrogen have maximum difference in their electronegativity difference. ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या होगा? ज़्यादा मॉलिक्यूल आयनिक होगा. ओके, इन सभी मॉलिक्यूल में कैल्शियम और हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा डिफरेंस है. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो मोर कोवैलेंट कैरेक्टर कौन शो करेगा? Calcium and hydrogen. Okay, so our right answer will be option number C. Okay, our second question is which one of the following will dissolve in water most readily? हमें बताना है कौन सा मॉलिक्यूल आसानी से पानी में डिसॉल्व हो जाएगा. I2, ऑप्शन नंबर बी BaCO3, ऑप्शन नंबर सी KF, ऑप्शन नंबर डी PbI2. ओके, देखिए हमारा कौन सा मॉलिक्यूल आसानी से पानी में डिसॉल्व हो जाएगा? KF. ओके, KF जो हमारा आसानी से पानी में डिसॉल्व हो जाएगा. KF बीइंग हाईली आयनिक कंपाउंड विल डिसॉल्व मोस्ट रेडली इन वाटर लाइक डिसॉल्व लाइव. ओके, जो हमारा KF है हाईली क्या है? आयनिक है. और हमारी पानी क्या है? आयनिक है. ठीक है, तो पोलर मॉलिक्यूल डिसॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर. जैसा कि हम जानते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक. तो हमारा KF क्या है? आयनिक कंपाउंड है और वाटर भी, तो आसानी से पानी में डिसॉल्व हो जाएगा. ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी KF इजिली डिसॉल्व इन वाटर. ओके, our question number 3 is the types of bonds present in CuSO4 5h2 are only. हमें बताना है कौन कौन सी बॉन्ड प्रेजेंट है CuSO4 5h2 में. ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रोवायलेंट कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड्स. ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोवायलेंट कोवैलेंट एंड हाइड्रोजन बॉन्ड. ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोवायलेंट एंड कोवैलेंट बॉन्ड. ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोवायलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड. आवर राइट आंसर विल बी इलेक्ट्रोवायलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है, कौन कौन सी बॉन्ड प्रेजेंट है CuSO4 5h2 में? इलेक्ट्रोवायलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड्स. ओके, CuSO4 5h2O कैन बी रिप्रेजेंटेड एज. So in CuSO4 5h2O, one electrovalent bond and 5 coordinate bonds and covalent bonds are present. Okay, so our right answer will be option number D electrovalent, coordinate and covalent bond. Okay, our question number 4 is the strength of bonds formed by SS overlap PP and SP overlaps in the order of.
हमें बताना है बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? एस का जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम एसपी का होगा और सबसे कम पीपी का। ओके, चलिए हम देखते हैं आगे इसके सॉल्यूशन को। द स्ट्रेंथ ऑफ ए बॉन्ड डिपेंड अपॉन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जो हमारा बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जितनी ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। एस एंड एस पी ओवरलैपिंग रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, एस एंड एस पी जो है ओवरलैपिंग होता है, किसका फॉर्मेशन करता है? सिग्मा बॉन्ड का। बट एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग along internuclear axis is more in case of SS overlapping than SP। ओके, जो है ओवरलैपिंग होता है SS केस में ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू SP। ओके, PP overlapping may result in sigma bond if overlapping takes place along internuclear axis और may result in pi bond। ओके, जो हमारा पी ओवरलैपिंग होता है में रिजल्ट इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन और में रिजल्ट इन पाई बॉन्ड इफ साइड वे ओवरलैपिंग टेक प्लेस। ओके, जब अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ओवरलैपिंग होगा पीपी का तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अगर साइड वे ओवरलैपिंग होगा तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा पीपी। ओके, इन एनी केस द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लेसर इन पीपी देन दैट ऑफ अदर टू एस एंड एस पी। ओके, हेंस द करेक्ट ऑर्डर इज एस का सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा, उससे कम एसपी का और सबसे कम पीपी का। और हम जानते हैं कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिस्टेंस होता है। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। एस का सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, उससे कम एसपी का और सबसे कम पीपी का होगा। ओके, आवर क्वेश्चन नंबर 5 इज Which one of the following contains a coordinate covalent bond? हमें बताना है इन मॉलिक्यूल्स में किसमें कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। H2O, HCl, BaCl2 या फिर Na+2H5। कौन से मॉलिक्यूल में कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है हमें बताना है। ओके, तो Na+2H5 में कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, आवर क्वेश्चन नंबर 6 इज द कंपाउंड विच कंटेन्स बोथ आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड। हमें बताना है कौन सा मॉलिक्यूल जो है जिसमें कि आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है। KCl, KCN, CH4 या फिर H2। देखिए जो हमारा KCN है इसमें आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट है और कोवैलेंट भी। ओके, जब K प्लस और Cn माइनस में टूटेगा KCN तो जो है Cn के बीच क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड है और K और Cn माइनस के बीच क्या है? आयनिक बॉन्ड। ओके, देखिए यहाँ पे इन KCN, K plus and Cn minus have ionic bond where Cn has covalent bond. Okay. Our question number 7 is among the following which compound will show the highest lattice energy। हमें बताना है कौन से मॉलिक्यूल में हाईएस्ट लेटिस एनर्जी है। KF, NAF, CSF या फिर RBF। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, NAF में हाईएस्ट लेटिस एनर्जी प्रेजेंट होगा। ओके, देखिए फॉर कंपाउंड कंटेनिंग कैटायन ऑफ सेम चार्ज लेटिस एनर्जी इंक्रीजेज एज द साइज ऑफ कैटायन डिक्रीजेज, थस NAF हैज हाईएस्ट लेटिस एनर्जी। देखिए जो हमारा लेटिस एनर्जी होता है
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? साइज ऑफ एनॉयंस के। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कैटायन के। ओके, तो NaF की साइज जो है, सोडियम की साइज क्या है? सोडियम की साइज सबसे छोटी है, ठीक है, तो उसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी NaF की, क्योंकि जो हमारा लैटिस एनर्जी होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कैटायन के, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एनॉयंस के। और हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज द आवर राइट आंसर। NaF की जो है लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि सोडियम की साइज सबसे छोटी है। जो हमारा लैटिस एनर्जी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। ओके, और क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग conceivable structures for CCl4 will have a zero dipole moment। हमें बताना है कौन से मॉलिक्यूल जो है, हमें CCl4 का स्ट्रक्चर बताना है, और जो है CCl4 का डाइपोल मोमेंट क्या गिवन है? 0। ओके, इरेगुलर टेट्राहेड्रॉन है होता है कि स्क्वायर प्लेनर, या ऑप्शन नंबर सी स्क्वायर पिरामिडल, कार्बन एट एपेक्स, या फिर नॉन ऑफ दिस। देखिए CCl4 का साइज क्या होता है, देखिए नॉन ऑफ दिस। तो CCl4 का साइज क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है। क्यों? sp3 होता है, ठीक है, और 0 लोन पेयर है, तो साइज क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल विथ 0 डाइपोल मूवमेंट। ओके, इन CCl4 each Cl bond is polar, but due to very symmetrical tetrahedral arrangement they exactly cancel each other and hence CCl4 have 0 dipole moment। okay, CCl4 have 0 dipole moment and size is tetrahedral, symmetrical tetrahedral। okay, our question number 9 is which of the following pairs will form the most stable ionic bond। कौन सा मॉलिक्यूल मोस्ट स्टेबल आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, उसे हमें बताना है। NaCl, Na एंड Cl, Mg एंड F, लिथियम एंड फ्लोरीन, सोडियम एंड फ्लोरीन। कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा पेयर है मॉलिक्यूल का जो मोस्ट स्टेबल आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, वही हमें बताना है। तो मैग्नीशियम Mg एंड F जो है पेयर जो है मोस्ट स्टेबल आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ओके, द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक बॉन्ड डिपेंड अपॉन लैटिस एनर्जी विच इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर बिटवीन मैग्नीशियम एंड फ्लोरीन ड्यू टू +2 चार्ज ऑन मैग्नीशियम। देखिए जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसका जो है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। और हम जानते हैं कि लैटिस एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एनायंस के, और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कैटायन के। ओके, और मैग्नीशियम में हमारा चार्ज कितना है? +2 चार्ज है मैग्नीशियम के ऊपर, ठीक है। तो हाईएस्ट जो है मोस्ट स्टेबल आयनिक बॉन्ड किसमें फॉर्मेशन होगा? मैग्नीशियम एंड फ्लोरीन के बीच में। ओके, आवर लास्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग ग्रुप डज नॉट कंटेन ए डेटिव बॉन्ड। हमें बताना है कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें डेटिव बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। NO2, N2Cl, Nc, या फिर ऑल ऑफ दिस। देखिए जो N2Cl है इसमें डेटिव बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। N2Cl में देखिए डेटिव बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ शेयर्ड पेयर आर कंट्रीब्यूटेड
contributed slowly by one of the two atom and it is directed toward that atom which do not contribute the electrons. It is represented by an arrow on the bond which is directed towards the electron recipient atom. ओके देखिए ये N2Cl जो है हमारा मॉलिक्यूल, इसमें डेटिव बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। डेटिव बॉन्ड किसके बेस फॉर्मेशन होता है? डेटिव बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ शेयर्ड पेयर आर कंट्रीब्यूटेड solely by one of the two atoms and it is directed toward that atom which do not contribute the electrons. Okay, it is represented by an arrow on the bond which is directed towards the electron recipient atom. Okay, so our right answer will be option number B, N2Cl do not फॉर्म डेटिव बॉन्ड. ओके, थैंक यू टू यू ऑल. अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें. ओके.